अस्सलाम वालेकुम। पैनकेक की रेसिपी के साथ मज़ेदार से लच्छादार पैनकेक वो भी घर के आटे से किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है नॉर्मली जो घर में आटा यूज़ करते हैं वही वाला आटा जो है आपने ले लेना है 1 कप, और ये सेकंड कप यानी आपने 2 कप भरकर आपने ले लेना है घर का आटा। ठीक है, आपने घर का आटा ले लिया, उसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक। ठीक है, नमक ऐड करने के बाद यानी हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया, उसके साथ ही आपने मक्खन डाल दिया 1 टेबल स्पून भरकर। मक्खन आपने अनसाल्टेड लेना है, उसके साथ ही आपने ले लेना है इसके अंदर आधा कप भरकर दूध का शामिल कर देना है, और उसको आपने अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। और इसको जो आपने जो है इसी तरह से मिक्स करना है और इसी तरह से गूंदना है जिस तरह से आप जो है घर में नॉर्मली आटा गूंदते हैं, लेकिन इसकी कितनी सख्त कितना और कितना नरम रखेंगे तो ये आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। चलिए जी, अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसी तरह से मिक्स कर लीजिएगा हाथों की मदद से। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल रूम का टेम्परेचर का जो पानी है वो इसके अंदर यूज़ करेंगे, ना ही गर्म पानी ना ही ठंडा पानी, बस नॉर्मल जिस तरह से घर में जो है वो नॉर्मल आपके टैप में पानी आता है वो यूज़ कीजिएगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कीजिएगा और इसको गूंदते जाइएगा। एक साथ पानी शामिल मत कीजिएगा, फिर आपका जो है बहुत ज़्यादा बैटर पतला हो जाएगा, यानी डो पतली बनेगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह से आटे को अच्छे से गूंद लेना है और सख्त सा आटा गूंदना है। याद रहे इसका आटा जो होगा थोड़ा सख्त गूंदिएगा, ताकि आपको जब बाद में बेलने में भी आसानी हो, और उसके अलावा जो है आप जब बनाएंगे लच्छेदार ये पैनकेक्स तो अब आपको आसानी होगी, क्योंकि घर के आटे से बन रहे हैं तो ना ही ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, बल्कि लो कॉस्ट में आप घर में बना सकते हैं मज़ेदार सी ये रेसिपी। चलिए जी, अब आपने सख्त सा आटा गूंद कर बिल्कुल सख्त सा थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया, तकरीबन इसके अंदर 1 कप जो है वो पानी गया, यानी एक छोटी कटोरी पानी की। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाकर आपने इसको थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देना है। मक्खन नहीं है तो ऑयल लगा लीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा रेस्ट पर। इस तरह से आपने मक्खन लगाने के बाद फिर इसको जी कवर करके आपने छोड़ देना है आधा घंटा के लिए। अच्छे से मैंने आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब आपको इसको मैं सेट करके दिखाती हूँ। अब आपने इसको एक बार फिर मिक्स करना है, और अच्छे से जो है इस तरह से देख सकते हैं आटा कितना सख्त है, मैंने बहुत सख्त ज़्यादा गूंदा है। और इस तरह से आपने फिर अच्छे से इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा-सा जो है वो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा हाथों की मदद से। चलें जी, अब आप आटे को लीजिएगा। सबसे पहले आपने नीचे जो है खुशका इस तरह से डस्ट कर लेना है, जहाँ पे आपने जो है बेलने जा रहे हैं पेड़ों को। थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से आटा जो है वो उठाएँगे और छोटे-छोटे जो है पेड़े बेलते जाएँगे। नॉर्मली जिस तरह से आप जो है न आटे का पेड़ा बनाते हैं, यानी रोटी के लिए जो पेड़ा बनाते हैं आटे का, तो इस तरह से आपने पेड़ा बनाकर, ठीक है, राउंड सा पेड़ा बनाना है, और उसके बाद आपने अच्छे से बेलन से इस तरह से बेल लेना है। इसको इस तरह से फ्लैटन कर लेंगे, और इसकी जो है वो आपको मोटाई इसकी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कितना इसको मोटा और कितना पतला रखना है। अच्छा, थोड़ा छोटा जो है पेड़ा उठाइएगा और ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं उठाना है, और इस तरह से क्योंकि इससे हमने छोटे पैनकेक की तरह बनाना है, तो इस तरह से इतना सा जो है अभी पहले इसको बारीक बेल लेंगे, इस तरह से बिल्कुल बारीक सा। और इस तरह से बेलने के बाद बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। आटा सख्त था इसलिए अच्छे से ये जो है बेला जा रहा है, और इस तरह से बेलने के बाद देख सकते हैं पतला इतना होना चाहिए। जब इस तरह से पतला इतना कर लेंगे, उसके बाद आपने जो है इस तरह से इसको बारीक सी रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है आप इस तरह से आटा खुश्का जो है वो इसके ऊपर लगाइएगा, ठीक है? अच्छे से लगाकर फिर इसके ऊपर आपने बटर लगाना है। बटर जो है वो 1 टेबल स्पून भरकर इसके ऊपर अच्छे से लगा दीजिएगा। इस तरह से पूरी जो है वो आपने जो बेला है ना इस तरह से रोटी को, उसके ऊपर आपने अच्छे से इस तरह से लगा देना है, ठीक है? और पूरा मक्खन इस तरह से लगाकर उँगलियों की मदद से, ब्रश की मदद से, जिस तरह से आप मर्ज़ी लगाना चाहें, आप इस तरह से इसके ऊपर लगा लीजिएगा और इसके ऊपर अच्छे से फैला दीजिएगा, ठीक है? मक्खन को एक-एक जो किनारा है उसमें भी अच्छे से लगाइएगा, ताकि अच्छे से जो है वो मज़ेदार से आपके एकदम यम्मी से बटरी जो पैनकेक रेडी हो। उसके बाद आप जो है एक छुरी ले लें, इस तरह से पिज़्ज़ा कटर ले लें। पिज़्ज़ा कटर से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप एक साइज़ शेप में एक सी साइज़ से जो इस तरह से जो है वो आप कट्स लगाते जाइए, ठीक है? छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छुरी की मदद से भी आपको सिखाया कई बार, आप जाके देख सकते हैं। तो आपने जो है वो इस तरह से जो है वो कट लगा लेने हैं। इस तरह से लंबाई में कट लगाइएगा, बारीक-बारीक बिल्कुल कट लगाने हैं, गहरे थोड़े कट लगाने हैं। और इस तरह से जो है आपने जो है कोई छुरी की मदद से, नाइफ़ की मदद से, और इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की मदद से अच्छे से इसके कट लगा लेंगे, और एंड तक आपने कट लगाने हैं। और साइज़ एक जैसा ही रखना है, बिल्कुल बारीक-बारीक कट लगाने हैं, ताकि आपके एकदम लच्छे से जो है वो पैनकेक बने। अगर आप बारीक कट नहीं लगाएँगे, मोटे-मोटे लगाएँगे, तो आपके अच्छे से लच्छा नहीं बनेगा, और आप जो है वो अच्छे से फिर इसको जो है वो शेप नहीं दे सकेंगे।
चलिए जी, आपने एंड तक इस तरह से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद जहाँ-जहाँ रह गया वहाँ पे भी अच्छे से आप इस तरह से कट लगा लीजिएगा और सेट कर लीजिएगा। चलिए जी, अच्छे से आपने कट लगा लिए। कट लगा लेने के बाद फिर आपने जी इस तरह से इसको जी अब आपने इकट्ठा करना है। ठीक है? ये इस तरह से आप जो है वो इकट्ठा करेंगे। इस तरह से जो है वो एकदम जो है वो इकट्ठा कर उँगलियों की मदद से प्रेशर देते हुए सारा का सारा जो है वो इस तरह से रोल करते जाएँगे पराठे को। देख सकते हैं? ये जो कट्स हैं इसको जो है आपने एकदम जो है वो इस तरह से देख सकते हैं कट जो गहरे-गहरे जहाँ-जहाँ लगाए वो इस तरह से अब आपने जो है इसको जो है वो इस तरह से राउंड करते जाएँगे, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके और इस तरह से एकदम जो है वो इस तरह से ताकि अच्छे से आपके जो है वो लच्छे बने तो आपने जो है इस तरह से एक साथ नहीं करना है, यानी थोड़ा-थोड़ा करके और इस तरह से एकदम इसको जो है बिल्कुल एक लंबाई में रस्सी की शेप में आपने इसको जी इस तरह से बिल्कुल राउंड ट्विस्ट दे देना है, ठीक है? अच्छा जी, अब आपने ट्विस्ट दे दिया और उसके बाद इस तरह से इसको जी इस शेप में इस तरह से आपने इसे गोलाई में इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड कर लेने के बाद फिर इसके जो न इस तरह से नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके उसके बाद आपने इसको रेस्ट पे रखना है। 2-4 मिनट रेस्ट पे रखिएगा ताकि आप इसको जब फ्लैट कर सकें। 2-4 मिनट के बाद फिर आपने इसको हाथ की मदद से इस तरह से फ्लैट करना है। बेलन की मदद से करेंगे तो अच्छे लच्छे नहीं आएँगे, तो आपने जो है इस तरह से आपने हाथ की मदद से इसको फ्लैट कर लीजिएगा। अगर फ्लैट हाथ की मदद से नहीं कर सकते तो आप बेलन की मदद से कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ चलाइएगा। यानी हल्का जो है बिल्कुल हल्के से आपने जो है वो इसको कर लेना है, यानी बेल लेना है। अगर एकदम बेलेंगे तो बिल्कुल अच्छी सी शेप नहीं आएगी। चलिए जी, हाथ की मदद से इस तरह से मैंने इसको फ्लैट कर लिया। इस तरह से देख सकते हैं मैं इसको जो फ्लैट कर रही हूँ नॉर्मल जितने जो है आपने रोटी जितना नहीं करना है, छोटे पैनकेक बनेंगे। उसके बाद आपने पैन लेना है, उसमें थोड़ा-सा आपने देसी घी शामिल करना है। देसी घी नहीं है तो कोई सा भी आप घी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इस पैनकेक को इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा जी, इसको एक तरफ से सेंक लिया, जब इस तरह से कलर आ गया तो दूसरी तरफ से आपने सेंकना है। अच्छा-सा जी, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है वो अगर आप नीचे से उठाकर देख लीजिएगा कि एक तरफ से हो चुका है तो दूसरी तरफ साइड टर्न कर दीजिएगा। इस तरह से आपने सारे के सारे जो है वो इसको दोनों तरफ से पकाने के बाद इसके ऊपर अच्छे से आपने पिघला हुआ ये बटर है, इसके ऊपर बटर की मदद से आपने इस तरह से बटर ऊपर लगा देना है। और चाहें तो अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसके ऊपर जो है वो आप देसी घी या घी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको जी अच्छे से जैसे पराठों को नॉर्मली पकाया जाता है, एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो दूसरी तरफ से देख सकते हैं लच्छे कैसे निकल रहे हैं। तो एक-एक जो है वो बिल्कुल हर यानी बिल्कुल एक मज़ेदार से ये लच्छे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, यानी लच्छा जो है ये पैनकेक है रेडी है। अब आपने इसे एक तरफ से सेका फिर दूसरी तरफ से सेका और सेकने के बाद ये देख सकते हैं जब दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गया अच्छे से, ठीक है? तो आपने इसको जी अब आपने इसको निकालना है। ये मज़ेदार सा जो कलर जब आ जाएगा तभी आपने निकालना है और अच्छे से जो है वो इसको कुक कीजिएगा ताकि कहीं से कच्चा ना रहे। चलें जी, ये अच्छे से बिल्कुल डन हो चुका था। एक-एक लच्छा अलग और अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। जब आपका अच्छे से पैनकेक क्रिस्पी हो जाए तो सारे के सारे इसी तरह से रेडी कर लीजिएगा और एक अच्छे से प्लेटर के अंदर प्लेट के अंदर आप इसको निकालते जाइएगा। चलें जी, अब इसको सजाने की बारी आती है। सारों को निकाल कर इस तरह से एक प्लेटर में सजा लें। बाकी के भी मैंने इसी तरह से निकाल लिए थे और उसके ऊपर जो है आपने शहद लगा देना है और चाहें तो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और नाश्ते में इस मज़ेदार से पैनकेक लच्छा पैनकेक को ज़रूर बनाइएगा और बनाते हुए रेसिपी करी चैनल को ज़रूर याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, उससे फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप जो है अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।